हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग विश्व इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है फ्रांस की राज्य क्रांति। इसके पहले जो वीडियो लाए थे दोस्तों हम लोग, उसमें हम लोगों ने विश्व इतिहास से संबंधित पुनर्जागरण और अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की थी। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित प्रश्नों पर। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी 1789 में। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों ये। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम राइट आंसर है, 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। दोस्तों, इसके पहले का वीडियो जो है हम लोगों ने विश्व के इतिहास के प्लेलिस्ट करके डाल रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वें के शासनकाल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लुई 16वां। दोस्तों, इस समय 1789 के समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी दोस्तों, और शासन था लुई 16वें का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्टील के कारागृह का गेट तोड़कर वहां बंदियों को मुक्त करा दिया था दोस्तों। ठीक है, इसीलिए 14 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वहां पर राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किससे संबंधित है? तो दोस्तों, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा संबंधित है फ्रांस की राज्य क्रांति से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून हैं, ये किसका कथन है? तो दोस्तों, ये कथन है लुई 14वें का। ठीक है, लुई 14वां जो फ्रांस का शासक था, उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वें ने बनाया था दोस्तों। फ्रांस की राजधानी वर्साय किसने बनाई थी? लुई 14वें ने। और वर्साय के शीश महल का निर्माण भी लुई 14वें ने ही कराया था दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस के किस शासक को देशद्रोह के आरोप में अपराध में फांसी दी गई थी? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रांस का ऐसा कौन सा शासक था जिसको देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर है लुई 16वां। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम राइट आंसर है, लुई 16वें को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी, ये फ्रांस का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति में किसका सर्वाधिक योगदान था? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रांसीसी क्रांति में किसका सर्वाधिक योगदान था? वाल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, इन तीनों का ही सर्वाधिक योगदान था फ्रांसीसी क्रांति में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों, वाल्टेयर जो था वो चर्च का विरोधी था दोस्तों। ठीक है, और रूसो जो था वो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था दोस्तों। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट दिया था वाल्टेयर ने। वाल्टेयर ने कहा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। इसका सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1। लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना की थी वाल्टेयर ने, यह भी आपको पता होना चाहिए। वाल्टेयर ने रचना की थी लेटर्स ऑन इंग्लिश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की थी रूसो ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? तो कानून की आत्मा की रचना की थी दोस्तों मॉन्टेस्क्यू ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो दोस्तों, जो माप तौल की दशमलव प्रणाली है वो किसकी देन है? फ्रांस की देन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है हर्डर को। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हर्डर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? तो दोस्तों, डायरेक्टरी के शासन का अंत हुआ था फ्रांस में
कब हुआ था? 1799 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1799 को फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेपोलियन प्रथम कौंसल कब बना था? तो दोस्तों नेपोलियन जो था वो प्रथम कौंसल किस सन में बना था? 1799 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 1799 में नेपोलियन पहला कौंसिल बना और उसके बाद 1802 में दोस्तों 1802 में नेपोलियन जो था वो जीवन भर के लिए कौंसिल बन गया था दोस्तों। ठीक है, तो दोनों को दो क्वेश्चन बनते हैं इससे कि नेपोलियन प्रथम कौंसिल कब बना? 1799 में, और 1802 में वो जीवन भर के लिए कौंसिल चुन लिया गया था दोस्तों, बन गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट बना था दोस्तों 1804 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 1799 में पहली बार कौंसिल बना वो, और उसके बाद 1802 में उसको जिंदगी भर के लिए कौंसिल चुन लिया गया था दोस्तों। ठीक है, और 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बन गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है नेपोलियन को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था दोस्तों सबसे पहले नेपोलियन ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैले क्या है? तो दोस्तों ये जो टर्म लिखा हुआ है टैले, ये क्या है? ये एक प्रकार का भूमि कर था जो फ्रांस में लिया जाता था दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टैले जो है वो एक भूमि कर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत हुई थी 5 मई 1789 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना का श्रेय जाता है नेपोलियन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, आपको यही पता होना चाहिए कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राफलगर का युद्ध किसके मध्य हुआ था दोस्तों? तो ट्राफलगर का युद्ध हुआ था इंग्लैंड व नेपोलियन के बीच में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ट्राफलगर का युद्ध हुआ था 21 अक्टूबर, डेट भी आपको याद रखनी है, 21 अक्टूबर 1805 में दोस्तों। ठीक है, 21 अक्टूबर 1805 में ट्राफलगर का युद्ध हुआ, और हुआ किसके किसके बीच था? इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों नेपोलियन ने एक कानूनों का संग्रह तैयार करवाया था, उसको उसने नाम दिया था नेपोलियन का कोड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में किसने हराया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील नदी का युद्ध हुआ था, नील नदी के उस पे नेपोलियन की हार हुई थी, और उसे किसने हराया था? नेल्सन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नेल्सन जो था वो था अंग्रेजी जहाजी बेड़े का नायक। ठीक है, नेल्सन कौन था? अंग्रेजी जहाजी बेड़े का नेतृत्व कर रहा था वो, और उसी ने नील नदी के युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हराकर बंदी बनाया और उसको कहाँ भेज दिया था दोस्तों? ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था 1813 ईस्वी में, और उस कहाँ पर हराया था दोस्तों? लिपजिग नामक जगह पे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और इसको बंदी बनाकर भेज दिया गया था एल्बा के टापू पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एल्बा के टापू पर। लेकिन दोस्तों नेपोलियन जो था एल्बा के टापू पर बंदी बनाकर जब भेजा गया तो वो वहाँ से भाग निकला था दोस्तों, और फिर से फ्रांस का सम्राट बन गया था दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटरलू का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो दोस्तों वाटरलू का युद्ध हुआ था
मित्र राष्ट्रों की सेना व नेपोलियन के बीच। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मित्र राष्ट्रों की सेना व नेपोलियन के बीच। क्या हुआ था? वाटरलू का युद्ध। ठीक है, और ये हुआ कब था दोस्तों? तो 18 जून, डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 18 जून 1815। ठीक है दोस्तों, 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ और हुआ था मित्र राष्ट्रों की सेना व नेपोलियन के बीच। इस युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में, मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को फिर से हरा दिया था और नेपोलियन को बंदी बनाकर उसको जो है सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था दोस्तों। जब इसके पहले 1813 में यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था तो उसको भेजा था एल्बा के टापू पर, जहां से वो भाग निकला था। और उसके बाद 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को फिर से हरा दिया और उसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया दोस्तों। वहां पर सेंट हेलेना द्वीप पर ही 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का। ये लिटिल कारपोरल के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल कारपोलर के नाम से जाना जाता है नेपोलियन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेपोलियन का जो पतन हुआ था दोस्तों, जो उसको वाटरलू के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और उसके पहले यूरोपीय राष्ट्रों ने जो उसको हराया था लिप्जिक नामक जगह पर, तो इसका कारण क्या था दोस्तों? तो नेपोलियन के पतन का कारण था उसने जो रूस पर आक्रमण किया, उसकी वजह से सारे यूरोपीय राष्ट्र उसके खिलाफ हो गए थे दोस्तों। रूस ने सारे यूरोपीय राष्ट्रों को अपने पक्ष में कर लिया था। यही उस नेपोलियन के पतन का कारण बना था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नेपोलियन। लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है नेपोलियन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को किस समझौते के साथ समाप्त किया? तो दोस्तों, यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस का प्रभुत्व समाप्त करने के लिए वियना कांग्रेस समझौता किया दोस्तों। ठीक है, कौन सा समझौता था? वियना कांग्रेस समझौता। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और ये समझौता हुआ कब था दोस्तों? 1815 में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि वाटरलू का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1815 को, जिसमें नेपोलियन को हराकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था बंदी बनाकर, तो उसको जो समाप्ति हुई थी उसकी वो वियना कांग्रेस समझौते के साथ हुई थी। और इसी समझौते के साथ फ्रांस का प्रभुत्व जो था वो समाप्त हो गया था दोस्तों। तो फ्रांस की राज्य क्रांति से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।